माता बहना बोले, कि रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। माता बहना ताली बजा लो और सभी बोले। राजा हरिश्चंद्र रानी से कहने लगे हैं और क्या बोले हैं? हेलो। रानी उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी, रानी उठवाए दे गगरिया मेरी और राजा क्या बोले हैं रानी से? अरे दुर्बल भयो शरीर हमारो गड़ा उठे मपनाई, दुर्बल भयो शरीर हमारो गड़ा उठे मपनाई। और हमको रानी जल दिया जाना तेरा होई दिया उठवाए दे तो रानी क्या बोली है? अरे बोली रानी सुन ले ओ राजा मैं दासी ब्राह्मण, रानी तारा कहने लगी है स्वामी मैं आपके लिए गड़ा उठवा तो देती, लेकिन आप एक कालू मेहतर के यहाँ पर रहते हो और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ पर रहती हूँ। अगर मैंने आपको गड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और क्या बोली है रानी? अरे बोली रानी सुन ले राजा मैं दासी ब्राह्मण की, बोली रानी सुन ले राजा मैं दासी ब्राह्मण की। और तुम तो निर्भर भंगी की हान होई धर्म, और रानी समझा करके कहने लगी है महाराज, अरे गहरे जल में घुस जाओ राजा सारा लियो जल को, एक गहरे जल में घुस जाओ राजा सारा लियो जल को। और भारी घड़ा शीश पे आप नजर हो रानी तारा कहने लगी है मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाऊंगी, कि गहरे में घुस जाओ घड़ा उठ जाएगा और तनिक सहारा पानी को लग जाएगा। रानी तारा कहने लगी है मैं एक ब्राह्मण के घर में रहती हूँ और तुम एक कालू के घर पर रहते हो, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आप ऐसा करो इस जल में घुस जाओ और तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। आज मेरे भक्तों राजा हरिश्चंद्र ने वो घड़ा सर पर रख लिया और जा रहे हैं, और उधर रानी भी अपने ब्राह्मण के यहाँ पर आ जाती है
तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के दरवाजे पर आए, तैसे ही एक ठेपा लगा तो वह घड़ा फूट जाता है और राजा हरिश्चंद्र गिर जाते हैं। तब तक कालू मेहतर निकल के आया, ए हरिश्चंद्र, तू इतने घड़ा अगर फोड़ेगा तो मैं तेरे लिए इतने घड़े कहां से लाऊंगा। तो कालू मेहतर राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं कि मेरे शरीर में अब वो दम नहीं है जो मैं आपका जल भर करके ला सकूं। तुझ पर जल नहीं भरा जाएगा तो ले ये लाठी और कम्बल, जाकर के मरघट की रखवाली करना। और कालू